कैसे हैं। मैं आज क्लास 10th का एक्सरसाइज पहले ही चैप्टर शुरू कर रहा हूं और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं और ये एग्ज़ाम के अपेक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गौर से, देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम मानेंगे, देखिए तो गौर से, ये पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। इसमें कह रहा है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है तो मानेंगे माना, क्या करेंगे, मानेंगे माना धनात्मक जो पूर्णांक होगा आपका वो क्या होगा, धनात्मक जो पूर्णांक मान लेंगे उसे मान लेंगे a को, a है, क्या है, a है। इसके बाद जो है इसमें जो है मानेंगे कि यूक्लिड विभाजन, किससे आएगा, यूक्लिड विभाजन से आएगा। क्यों, ये आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो होता है a = BQ + R होता है। क्या होता है, a = BQ + R होता है। जो a है वो हमारा भाज है, b हमारा भाजक है और q हमारा भागफल है और प्लस जो r है वो शेषफल है। इसके बाद हम देखेंगे हमें लाना क्या क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है 6q + 1 दिया हुआ है, 6q + 1 दिया हुआ है। तो ध्यान देखिएगा, इसे अगर इसमें 6q + 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है जो b की वैल्यू कितनी है, b = 6 रख सकते हैं, b = 6 मान सकते हैं, ठीक है। और r की जो वैल्यू इसमें दी है, कितना दी है, 1। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि अगर रिमाइंडर को हम मान लें 0 1 2 3 4 5 तक मानेंगे। क्यों 5 तक, इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें 5 तक ही पूछा है, विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा है हमसे। और विषम देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, ठीक है। 3 विषम पूर्णांक पूछा हमसे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वैल्यू में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a = BQ + R में अगर ये हम r की वैल्यू रख दें और b की वैल्यू 6 रख दें तो हमारा आ जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं अगर हम पुट करेंगे r = 0 इसमें, तो ये हो जाएगा a = हो जाएगा b की वैल्यू क्या है, 6 है, b की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ पर 6 रख देंगे और q की वैल्यू तो मालूम है क्योंकि पहले से वही है, और r की वैल्यू क्या है, 0। तो a = कितना आएगा, 6q आएगा। इसी प्रकार r = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह रखेंगे। अभी तो यहीं पर मैं निकाल रहा हूँ, पहले यहाँ से देख लो। इसी प्रकार अगर r = हम 1 रखेंगे, पुट करेंगे, तो ये जो a आएगा, a बराबर आएगा 6q। b की वैल्यू क्या है, 6q पहले से ही है। r की वैल्यू क्या है, माने ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 रखेंगे। इसी प्रकार फिर ये हमारा आया दूसरी वैल्यू आ गई जब r = 1 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम r = 2 रखते हैं, पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a = b की वैल्यू 6 है, q पहले से है, और r की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर r = हम रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये a = जो आ जाएगा हमारा 6q और प्लस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r बराबर जब 3 रखेंगे तो ये हो जाए a = 6q + 3 आ जाएगा। ये तीसरी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यहीं पर निकाल ले रहे हैं हम। यहाँ से देखिएगा, ये जो है हमारा, अगर हम
इक्वल टू कितना रख दें, r इक्वल टू 4 रख दें। तो ये जो आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 6q प्लस 4 आ जाएगा। 4 का क्यों है, क्योंकि 4 रिमाइंडर है, यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, उसी में रख रहे हैं सारा। इसी प्रकार फिर रखेंगे, ये चौथी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार r इक्वल टू जो है 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब इसमें ये देखना आप लोगों को, हमसे क्वेश्चन में कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक कहा है। इसका मतलब है इसमें देखिएगा, अगर ये 6q है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है, सम नंबर है। और यहाँ पर अगर सम नंबर में, अगर सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद अगर इसके बाद हम यहाँ पर 6q में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम। और हमसे क्या कहा है, विषम नंबर्स का है। तो यहाँ पर से देखिएगा, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ ये सारा, चलो ऊपर ही इरेज कर रहा हूँ। हमसे पूछा है विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है अगर सम संख्या में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो विषम ही आएगा। तो यहाँ से देखिएगा, ये पहला तो ये हो गया हमारा 6q प्लस 1 हो जाएगा पहला नंबर से। ये विषम धनात्मक पूर्णांक का है, इसलिए हम विषम धनात्मक पूर्णांक इनमें से लेना है। देखिए सम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी सम है और ये भी सम है। इनको हमें छोड़कर इसमें देखना है कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, ये अगर इसे लेंगे 6q प्लस 2, तो इसमें देखिए अगर सम में सम जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम ही आता है। क्या आता है, सम आता है। इसी प्रकार अगर हम सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है हमारा, विषम। क्या आता है, विषम। तो ये 6q प्लस 3 आएगा। इसके बाद जो है, और इसके बाद जो है ये आएगा 6q प्लस 5 आएगा। और ये जो आए हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्या है, ये हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही आपका आंसर हो जाए, यही हमसे पूछा था, प्रूव करना था, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें देखिएगा जैसे 3rd है, इसे रेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो अगला है, करा किसी परेड में 616 मतलब 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है इसमें अगर हम एस निकालें तो आ जाएगा। अगर हम मान लें ए इक्वल टू कितना हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, ए इक्वल टू 616 मान लें, 616 ही है, 616। और बी बराबर कितना मान लें, बी बराबर 32 कर लें, ठीक है। तो आप जानते हैं इससे लगा लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएंगे तो देखिएगा ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम रफली उसका कर लेंगे कि आता कितना मल्टीप्लाई में। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 616 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 32 का, ये कितनी बार जाएगा, 61 है, 32 दूना 64 होता है, इसलिए एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 में 2 चला जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 5 बचे, 5 में 3 2 आएगा, यहाँ पर कैरी 6 आएगा। ये लगभग मुझे लगता है 9 3 27 9 बार जाता है। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो देखिए 9 दूनी 18 होता है और 10 बार में ज़्यादा हो रहा है, 320 हो जाएगा, ये 296, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
32 नैया जो होता है 2 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27, 27 से 28 होता है, 2 से 88 आए। फिर इसे 16 में 8 चलेगा, 8 बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा, वही आएगा। अब फिर देखिए 32, 8 चौक 32 आया, 4 बार गया तो यहाँ 32 आ जाएगा। देखो रिमाइंडर क्या आया, 0। यहीं से लिख सकते हैं जो एचसीएफ है, अगर इसमें लिखना चाहे ना, एचसीएफ कितना आया हमारा 8 आया, ठीक है। लेकिन हम एक यूक्लिड विभाजन में एग्लोरिथम द्वारा लगाना है, तो यहाँ से देखिएगा ए कितना है हमारा 616, कितना है 616। बी कितना है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 32 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19 का और 8 ऐड कर देंगे तो हमारे 616 आ जाएगा। इसके बाद जो है 32, फिर दूसरा स्टेप जो आएगा 32 का लेंगे तो 32 का जब करेंगे देखिए 8 चौक 32 होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। देखिए रिमाइंडर जो आया आर इक्वल टू कितना है, 0 आया। इसका मतलब आप लिख देंगे यहाँ से जो 616 और 32 का जो एचसीएफ है वो कितना आया, 8 आया है। इसलिए हम लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन कह रहा था पंक्तियों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो ये जो आ जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है 8 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही कह रहा था, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा भी होगा इसी वीडियो में, और तीसरा भी बता दिया मैंने, और इसके आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो अप्लाई करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।